बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। पंडित मोहनलाल जी का शंका समाधान। श्री महाराज जी को चकबंदी में पधारे हुए एक सप्ताह बीत गया। तब एक दिन पास के गांव रजोवा से पंडित मोहनलाल जी श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए चकबंदी आए। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि पंडित मोहनलाल जी ने पहले चकबंदी में भक्त वसंताराम जी मल्होत्रा के निवास स्थान पर स्वामी निजात्मानंद जी के दर्शन किए थे। भक्त वसंताराम जी ने स्वामी जी को पंडित मोहनलाल जी का परिचय देते हुए बताया था, स्वामी जी ये रजोवा निवासी विद्वान पंडित हैं। स्वामी जी इन्हें मिलकर बहुत खुश हुए थे। स्वामी जी ने वहाँ एक भजन भी बोला जिसकी पहली पंक्ति यह थी, मेरा पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो। यह भजन बोलते ही अपने प्यारे प्रीतम श्री सद्गुरुदेव जी की विरह में स्वामी जी निजात्मानंद जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। चकबंदी आने से पहले पंडित मोहनलाल जी ने श्री राधा स्वामी मत का उपदेश लिया हुआ था। इनके अभ्यास में कुछ बाधा आ गई थी। इन्होंने संत मत की एक पुस्तक पढ़ी हुई थी जिसमें यह लिखा था कि यदि अभ्यास में कोई बाधा आ जाए तथा साधक किसी कारणवश अपने गुरु तक ना पहुंच सके तो उसको यदि आसपास सहज योग के ज्ञाता अभ्यासी संत मिल जाएं तो उनसे अपनी रुकावट दूर करवा लेनी चाहिए। अर्थात स्वामी मत का उपदेश लेने के लिए वे स्वामी निजात्मानंद जी के पास आए। पंडित मोहनलाल जी के रजोवा से चलने से पहले अपने मन में यह संकल्प किया हुआ था, इस स्वामी जी के गुरुदेव यदि मेरी बाधा दूर कर देंगे तो मैं आपको पूर्ण सद्गुरु मानूंगा। रजोवा से चलकर जब पंडित मोहनलाल जी चकबंदी पहुँचे तो उस समय इष्टदेव भगवान का दरबार लगा हुआ था। श्री महाराज जी अपने सत्संग में शुद्ध शब्द अभ्यास, सहज समाधि और अनहद नाद का वर्णन कर रहे थे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से इस प्रकार के गूढ़ सत्संग को सुनकर पंडित मोहनलाल जी के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री महाराज जी पूर्ण महापुरुष हैं। इनसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में पूछना चाहिए। जिस समय सत्संग समाप्त हुआ तो श्री महाराज जी कहने लगे, यदि किसी प्रेमी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे एकांत में समय लेकर पूछ सकता है। श्री महाराज जी की ये वचन सुनकर पंडित मोहनलाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे समय चाहिए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, आप यहीं पर बैठें, हम अभी आपको अपने पास बुला लेंगे। तब तो कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। पंडित मोहनलाल जी वहीं बैठे रहे और लगभग आधे घंटे बाद श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से पूछा, पंडित जी आप क्या चाहते हैं? पंडित जी आप किन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं? फिर स्वयं ही बोले, आपने अभी तक क्या कुछ किया है, सब हाल सुनाइए। पंडित मोहनलाल जी ने आज्ञा पाकर अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। दूसरे दिन सुबह जब सत्संग समाप्त हुआ और श्री महाराज जी के दर्शन बंद हो गए तो पंडित मोहनलाल जी ने मन में यह विचार किया हुआ था कि यदि श्री महाराज जी अंतर्यामी हैं तो मुझे बिना कहे, बिना मेरे कहे एकांत में समय दे दें। घट घट की जानने वाले श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पंडित जी श्री चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और मन में अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगे। श्री महाराज जी बड़ी लगन से लगभग 1 घंटे तक उनकी बात सुनते रहे। फिर बोले, पंडित जी आप आज रात को यहीं रहें, कल सुबह आपको फिर समय दिया जाएगा।
श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को फरमाया, पंडित जी, यदि आप मुझे गुरु मानोगे तो मैं आपकी उन्नति करवा सकता हूँ। यदि आपको मंजूर हो तो बताइए। उस समय पंडित मोहनलाल जी बाबू माधव प्रसाद साहिब जी महाराज दयालबाग आगरा के उपदेशी थे। उनके मन में यही विचार था कि बिना गुरु बदले ही हमारा काम हो जाए। परंतु श्री महाराज जी तो अपनी पुरातन आत्मा को पहचानते थे। वे जानते थे कि यह मन का इसी माला का है। ये गुरु महाराज जी की रूह है जिसे हमें अपनी माला में पिरोना है। उसे एक न एक दिन इसी गुरु दरबार में आना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी के मन में अपने को गुरु कहलाने का शौक नहीं था, परंतु मर्यादा पालन हेतु उन्होंने पंडित जी को ऐसे शब्द कहे। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी आप यहाँ रहो, आज शाम को आपको समय दिया जाएगा। जब शाम को पंडित जी श्री महाराज जी के पास पहुँचे तो श्री महाराज जी ने फिर वही वचन कहे, यदि आप मुझसे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको मुझे ही गुरु मानना पड़ेगा। आप अच्छी तरह इस बात पर विचार कर लीजिए। कल सुबह फिर आपको समय दिया जाएगा। तीसरे दिन पंडित मोहनलाल जी फिर श्री चरणों में हाजिर हुए तो श्री महाराज जी बोले, मुझे गुरु मानने में आपको क्या एतराज़ है? उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु बिना कारण मैं अपनी कमाई की कमी से अपने गुरुदेव पर दोष रखा कि उन्होंने मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं की। इस पाप अथवा अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे शाप देकर बीमार कर दें या अंगहीन बना दें, जिससे मुझे सारी उम्र पछताना पड़े। पंडित मोहनलाल जी के ये भोले भाले वचन सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराए। अच्छा पंडित जी, पहले आप ये बताइए, यहाँ आने से पहले आप किस किस को मानते थे? पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु गीता के कथनानुसार मैं एक योग भ्रष्ट हूँ, क्योंकि 4 साल की उम्र में मुझे पूर्णिमा की रात को 12 बजे यह विचार आया कि गृहस्थी संसारियों से साधु महात्मा 1000 गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि गृहस्थी दिन रात मेहनत करके अपना निर्वाह करते हैं और फिर भी चिंता में लीन रहते हैं। साधु लोग तो कोई काम नहीं करते और रोज़ हलवा बनाते और खाते हैं। उन दिनों उदासी साधुओं की टोलियां हमारे गांव में आती थी। वे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके कीर्तन सोहला इत्यादि पढ़ते थे। तब मैंने विचार किया कि साधु बनना अच्छा है। मैं उठा और तंबाकू पीने वालों के धुएं से राख उठाकर अपने शरीर पर मल ली और अपनी धोती पर लंगोट बना लिया। फिर सोचने लगा कि मैं गृहस्थियों से अच्छा हूँ, परंतु एक दूसरे विचार ने मेरे मन का उपदेश देते हुए कहा, भाई राख रमाकर साधु बनना मुश्किल है, क्योंकि साधु तो भजनाभ्यास किया करते हैं, परंतु तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, इसलिए तुम साधु नहीं बन सकते। उसी समय मेरी अंतरात्मा ने कहा, राम नाम तो तुम जानते ही हो, उसे जपो और साधु बन जाओ। बस मैं आधी रात को ही पूर्णिमा की चांदनी में राम नाम जपता रहा और नींद आने पर सो गया। जब सवेरे उठकर मैंने अपने शरीर को देखा कि राख मली हुई है तो बहुत हैरान हुआ। पहले विचार आया कि कोई लड़का शरारत कर गया होगा, परंतु फिर याद आया कि रात को साधु बना था और स्वयं ही राख मली थी। उस समय मेरे मन में विचार आया कि साधु महात्मा तो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं, परंतु तुम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो। तब मैं एक पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे दुर्गा माता का पाठ पढ़ाया। मैंने देवी के पाठ को नित्य प्रति करना शुरू किया।
पाठ करने से मेरे मन को काफ़ी शांति मिलती थी। कुछ दिन बाद मेरे मन में विचार आया कि भाई तुम पुरुष हो और देवी स्त्री है, इसलिए महावीर अर्थात हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 5-6 वर्ष बाद देवी की उपासना छोड़कर मैं श्री हनुमान जी की उपासना करने लगा। हनुमान चालीसा याद कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना करते हुए मन में विचार आया कि भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार हैं और हनुमान जी 14 कला संपूर्ण। भगवान राम के सेवक हैं, इसलिए मुझे भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने हनुमान जी की पूजा छोड़कर भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी शुरू कर दी। जब मेरी अवस्था लगभग 18 साल की हुई तो जीवन में एक और परिवर्तन आया। किसी महापुरुष की संगत से यह विश्वास हो गया कि तुम्हारा अपना आप अर्थात आत्मा ही ईश्वर है, उसी को मानो। ऐसा उपदेश सुनने पर मैं भी अनलहक का नारा लगाने लगा और भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर खुद खुदा बन बैठा। दिन रात लोगों से विवाद शुरू हो गया। तब एक महापुरुष ने मुझे समझाया कि जो बात तुम कहते हो वह है तो ठीक, परंतु तुम मनमुख हो। यदि किसी पूर्ण गुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश लोगे तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद मैंने सद्गुरु की खोज करनी शुरू कर दी। तब एक ओवरसियर के द्वारा मुझे राधा स्वामी दयाल जी के उपदेश की प्राप्ति हुई। अब यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। बिना कारण उन्हें छोड़कर दूसरा गुरु धारण करना मेरे पतन का कारण होगा और इस पाप का परिणाम मुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह सारी प्रेम वार्ता सुनकर श्री इष्ट भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, जब आपने निरपराध दुर्गा देवी की उपासना छोड़कर हनुमान जी की प्रार्थना करनी शुरू की तो उस समय देवी ने आपकी टांग या बाजू क्यों नहीं तोड़ी? और फिर आप बिना कारण हनुमान जी को छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे। हनुमान जी ने आपको कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? फिर आप भगवान कृष्ण की भक्ति का परित्याग करके आप खुद खुदा बन बैठे। उस समय भगवान कृष्ण ने भी आपका कोई अनहित नहीं किया, उन्होंने भी आपकी कोई टांग या बाजू नहीं तोड़ी। जब आप सब कुछ छोड़कर राधा स्वामी दयाल तक पहुँचे तो भी आपका कुछ अनहित नहीं हुआ। इसका कारण यही है, आप उन्नति के शिखर पर जा रहे थे। यदि आप दुर्गा जी को छोड़कर किसी भूत पिशाच इत्यादि की उपासना करते तो देवी भगवती आपको ज़रूर हानि पहुंचाती। इसलिए पंडित जी, यदि आप यहाँ से सहज योग का उपदेश लोगे तो यह मेरा जिम्मा रहा कि आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। श्री महाराज जी के इन युक्ति संगत वचनों को सुनकर पंडित मोहनलाल जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे झूठ मूठ कह देना चाहिए कि मैं आपका हूँ, और तब देखूंगा कि ये किस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। उधर श्री महाराज जी अंतर्यामी थे। वे भली भांति जानते थे कि उनके मन में श्री राधा स्वामी दयाल पर कितनी श्रद्धा है। श्री इष्ट भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को फरमाया, आप कल प्रसाद ले आना, आपको उपदेश दे दिया जाएगा। पंडित मोहनलाल जी बादाम अखरोट की कुछ गिरियां प्रसाद के रूप में ले आए। श्री महाराज जी ने प्रसाद देकर स्वामी निजात्मानंद जी से पूछा, देखो पंडित जी, ये गिरियां निकाल कर ले आए हैं और यह आध्यात्मिक तत्व चाहते हैं। तब श्री महाराज जी पंडित जी से कहने लगे कि हम पहले सिर काटेंगे, फिर उपदेश देंगे। यदि यह बात आपको मंजूर हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने मन में सोचा कि यदि सिर काटा गया तो उपदेश किसको मिलेगा? यह केवल एक परीक्षा ले रहे हैं।
यदि सिर काटने लगेंगे तो मैं सिर हटा लूँगा। श्री महाराज जी कहने लगे, हम आपको एक सुविधा देंगे कि सिर काटते समय आपको कुछ पीड़ा नहीं होगी। जब पंडित मोहनलाल जी ने सिर काटने की स्वीकृति दे दी तो स्वामी गुरचरणानंद जी को बुलाकर श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि नीचे से छुरा ले आओ ताकि पंडित जी का सिर काटा जाए। स्वामी गुरचरणानंद जी के नीचे से एक बड़ा सा छुरा लाकर श्री महाराज जी के हाथ में दे दिया। लीलाधारी भगवान छुरे की धार देखकर कहने लगे, छुरा तेज नहीं है, यह पंडित जी को कष्ट देगा। नीचे से पत्थर ले आओ ताकि धार तेज की जाए। बस फिर क्या था, पत्थर आ गया और छुरे की धार तेज होने लगी। इधर पंडित मोहनलाल जी मन ही मन विचार कर रहे थे कि समय आने पर देखा जाएगा। जब धार तेज हो गई तो श्री महाराज जी ने पंडित जी को बुलाकर कहा कि पलंग की बाजू पर अपना सिर रखो। उन्होंने ऐसा ही किया। श्री महाराज जी बोले, सिर भी काट लूँगा और आपको दर्द भी नहीं होगी। आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि सिर काटा गया है या नहीं। यदि आपको मंजूर हो तो बताओ। पंडित मोहनलाल जी ने हाँ कर दी। श्री महाराज जी कहने लगे, पंडित जी, यदि कुछ समय के लिए यह आपका सिर जो अब हमारा है आपके पास अमानत रखा जाए तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं। पंडित मोहनलाल जी ने प्रार्थना की, भगवान जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी अमानत रख लूँगा। तब श्री महाराज जी ने पंडित जी के सिर पर अपनी दया का हाथ रखते हुए फरमाया, अब यह सिर हमारा है और आपके पास अमानत है, इसको अपना न समझना। देखो, सिर भी काटा गया और आपको कष्ट भी नहीं हुआ। अब आप सहज योग का उपदेश लेने के लिए अधिकारी हो। फिर श्री महाराज जी ने उपदेश की अनेक युक्तियाँ, अजपा जाप, सहज समाधि और अनहद शब्द का बोध उन्हें कराया। श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को अपनी विशुद्ध प्रेमा भक्ति देकर कृतार्थ किया और उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी कर दी। एक दिन पंडित मोहनलाल जी दो बहुत सुंदर भजन बनाकर श्री चरणों में हाजिर हुए। इनमें एक भजन श्री महाराज जी के स्तुति गान के रूप में था और दूसरे भजन में चकबंदी गांव की महिमा का वर्णन था, जहां पंडित मोहनलाल जी को पहली बार श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए थे। सतगुरु महिमा। शरण तेरी श्री महाराज, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जाऊं कुर्बान शोभा धाम, हरदम प्यारे ब्रह्मानंद। श्री जो लक्ष्मी है उसके ही महाराज तुम स्वामी, सर्व सृष्टि के हो करता, सर्व अंतर के हो यामी। करोड़ों बार इस सेवक की चरणों पर हो नमामि, जो वेदों ने है गाया, तुझे ही प्यारे आनंद घन। जगत जीवों को दुख में देखकर नर रूप को धारा, जिन्हों की अंश से पहले हुए 24 अवतारा। अब आए आप कुल मालिक, दया की दृष्टि से तारा, हरे दुख अपने भक्तों के तो बख्शे प्रेम परमानंद। कृष्ण जी की तरह धारी आपने सांवरी सूरत, दिल हरने अपने भक्तों के बनाई मोहिनी मूरत। मौज अपनी से है फिरते जो हरदम प्यारे आनंद कंद, गरीबी दीनता लेकर शरण जो आपकी गावे। यह निश्चय हो गया स्वामी वो भवसागर से तर जावे, तेरी स्तुति श्री महाराज खत्म होने में ना आवे। है मानी हार मोहन लाल प्यारे सावरे बिरचंद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय,
बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। ये पंडित मोहनलाल जी स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के नाम से जाने जाते हैं।